ओके, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम देखने वाले हैं मैथ्स के जो बेसिक्स जो होते हैं जिसके ऊपर सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स करने के लिए पहले तो आपको उसकी बेसिक सीखने पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इमारत खड़ी करने के लिए पहले क्या ज़रूरी होता है, पहले उसका जो बेस होता है, ठीक है, नींव रखनी जरूरी होती है। उसी तरह गणित के अंदर भी यही है कि पहले आपको मैथ सीखने के लिए पहले जो उसका नींव है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। और नींव जो दिया होता है वो आपको पता है क्या होता है। आजकल भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका जो बेसिक होता है वो बहुत वीक होता है। आपको पता होगा मैथ्स में प्लस माइनस गुणा भाग ये सबको आता तो है नॉर्मल, लेकिन जो डेसिमल्स वाले होते हैं, पॉइंट वाले, दशमलव वाले होते हैं, उनमें आज भी बहुत से लोगों को डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने आज जो टॉपिक्स लाए हैं हम लोग वो है मैथ्स का बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। जिसमें आपको मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा कि जीरो से स्टार्ट कैसे करना है आपको, बेसिक और हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहले आपको जो मैं आपको दिख रहा है आपको बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है बोर्ड मार्क्स, ठीक है ना। बोर्ड मार्क्स जो है मैथ्स का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं बोर्ड मार्क्स। अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको हल करना है तो आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मार्क्स रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोर्ड मार्क्स होता क्या है, तो देखिए बोर्ड मार्क्स के अंदर आपको जो बी इंडिकेट कर रहा है वो होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। आपको पता है कि इस प्रकार का ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ब्रैकेट होते हैं उसको पहले सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। बी का मीन्स क्या हो गया, ब्रैकेट, कोष्टक, ठीक है। जो सेकंड दिया होता है वो ऑर्डर होता है, क्रम से। आपको पता है कि कोई भी अगर चीज़ है उसको क्रम में हमें लेना पड़ता है। जो नंबर एक पे है उसको एक पे लेना पड़ेगा, दो पे तो दो लेना पड़ेगा। वैसे दूसरा क्या है, ओ का मतलब ऑर्डर, मतलब क्रम। थर्ड जो आएगा आपका डिवीजन आएगा। क्या आएगा, डिवीजन। डिवीजन का आपको पता है मतलब क्या होता है, भाग। मतलब कि अगर आपने पहले ब्रैकेट वाला सोल्व कर दिया, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने उसको क्रम में रख लिया, उसका क्या आएगा, भाग। मीन्स आपको पहले डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिवीजन होने के बाद आपको दिया हुआ एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मतलब क्या हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ ए। ए मतलब होता है एडिशन, जिसको हम कहते हैं जोड़, और एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटा, ठीक है। ये एक क्रम है कि पहले ब्रैकेट आना चाहिए, फिर ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब कोष्टक, क्रम, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। इसके ऊपर से हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके बाद, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो हो गया आपको ब्रैकेट सोल्व क्वेश्चंस, जो कोष्टक वाले सवाल आएंगे मैं आपको अभी कराऊंगा, ठीक है। उसके हिसाब से आपको थर्ड दिया हुआ देखो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाव। जो आपको दशमलव वाले आते हैं, डेसिमल्स वाले, मुझे पता है आपको बेसिक वाले तो सबको आते ही है कि अगर मान लीजिए 5+7 कर दिया, 7-2 कर दिया, ये सब तो क्या है, बेसिक्स है, ठीक है। बट जो बेसिक्स के ऊपर है, जो आपको नहीं आते, जैसे कि डेसिमल वाले, दशमलव वाले होते हैं, वो अगर आपको नहीं आते तो उसके बारे में हम देखने वाले, ठीक है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो भी हम देखेंगे। गुणा और भाग जो है वो भी हम देखेंगे किस हिसाब से, वो भी आपका एकदम बेसिक से लेके आपका बोल सकते हैं हाई लेवल के हिसाब, जैसे पॉइंट्स वाले ना, दशमलव वाले, जिसमें आजकल के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, उनको ज़्यादा करके तकलीफ इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसका आपको पता है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिख रहे हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चन भी करेंगे। और जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको हर जगह देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ये सब बेसिक फॉर्मूले, ये 5 फॉर्मूले आपको जितने भी आपके लिमिट्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सी जगह ये आपका यूज होने वाला ही है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हुआ जो आपको मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, कैसे किस प्रकार से हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का ये सारी चीज़ें आ गई जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखा है, ठीक है, तो बेसिक्स के हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन को टेकल कर सकते हो आराम से, इजीली, ठीक है, हल कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो हमें आइडिया आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ब्रैकेट जो क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स के रूल्स के हिसाब से जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है पहले इसको टेकल करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे हम लोग उसको हल करना है जान लीजिए। ठीक है, चलिए बोर्ड मार्क्स का रूल्स क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट। तो इस सवाल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि ब्रैकेट सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। ये भाग आपको जो दिख रहा है वो क्या है, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ तक क्या है, ब्रैकेट।
इसका मतलब क्या बोल रहा है वो कि पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है? ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, ठीक है। चलो तो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर ध्यान देना पड़ेगा पहले कि ब्रैकेट के अंदर फिर क्या क्रम देखना पड़ेगा आपको। तो भाग आ रहा है, गुणा आ रहा है, जोड़ आ रहा है, घटा आ रहा है, यानी मीन्स डिवीजन पहले आ गया तो डिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद आ गया तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एडिशन आ गया तो एडिशन। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपको इसमें दिया हुआ है, देखिए ये दोनों एडिशन है बराबर, बट ऐसा नहीं करना कि इनको पहले एडिशन करना है। क्यों? क्योंकि एडिशन जो है किसके बाद आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि पहले क्या करना पड़ेगा हमको? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इनका, ठीक है ना। तो 4 टू कितना होगा? 8, ठीक है ना। 4 टू क्या होगा? 8, और जो 6 है उसे का वैसे ले जाएगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ गया? जोड़ आ गया, ठीक है। जैसे ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने जो रूल्स को फॉलो किया है कि देखो डिवीजन वाला इसमें है नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन, गुणा। तो गुणा हमने किया, 4 टू 8, 4 दूनी 8 हुआ, 6 और 8 कितना होता है? मतलब ये जो आपका ब्रैकेट वाला है वो सोल्व हो गया पहले। चलो ब्रैकेट सोल्व हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा, ओपन कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, फिर से हमें देखना है। तो अगर क्रम से जाएंगे तो ब्रैकेट वाला खत्म हो चुका है, ठीक है। अब भाग की बात करेंगे, पहले कौन आ रहा है? भाग। तो इसमें से भाग कौन सा आ रहा है? देखिए डिवीजन वाला ये। तो पहले इसको हल करेंगे, तो 8 को भाग देंगे 4 से, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना आएगा? 2, ठीक है। अब देखिए भाग वाला हो गया, अब आगे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन इसमें है ही नहीं कोई, तो कोई बात। फिर आगे जाएंगे हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देखेंगे। तो जोड़ में कौन कौन से है? देखो 14 और प्लस 32, तो आपको पता 4 प्लस 2 कितना होगा? 6, और 1 प्लस 3 मतलब कि आपका 4 माइनस 2, ठीक है। अभी भी देख रहे हैं तो देखो जोड़ वाला आपको दिख रहा है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो 46 और 2 कितना होगा? 48 माइनस 2। अब 48 की बात करें, प्लस के बाद क्या आएगा लास्ट में? घटा। तो 48 में 2 कितना बढ़ेगा? 46। मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? 46। हमने क्या किया? देखिए ब्रैकेट से स्टार्ट किया, क्रम में देखा, फिर इसको, फिर भाग वाले को हल किया, फिर गुणे वाले को, फिर जोड़, और फिर घटा। मान लीजिए कि कभी कोई बीच में आपको नहीं दिया हो गुणा वाला, तो सीधा किस पे आनेगा? आपको जोड़ पे आनेगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही भाग दे देते हैं इसको, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ब्रैकेट वाला जो है यहाँ पे देखिए, अगर इसको पहले ही आप प्लस कर देते, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई 4 करके कितना आएगा? 32। तो हमारा तो आंसर कितना आया था? 14। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर बोर्ड मार्क्स का रूल को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लिया, इसी के सामने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। आपको दिया क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 45 प्लस 34 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 82 डिवाइड बाई 16 इंटू 3 दिया, ठीक है। इससे भी हम क्या करेंगे? बोर्ड मार्क्स का जो रूल है उसी को फॉलो करते जाएंगे। पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं, क्रम में देखना पड़ेगा, ठीक है। क्रम में है तो क्रम में देख लीजिए। इसके बाद पहले आएगा भाग। तो भाग वाले कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? ये है। तो पहले भाग करिए इसका। तो 34 को भाग देंगे 2 से, 17 में 34 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 82, ठीक है ना। अब देखो 16 को दिया हुआ यहाँ पे भाग, तो 16 से भाग दे देंगे, और गुणा में 3 है तो गुणा में 3 दे देंगे, ठीक है। 45। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 16 है तो 16 के बारे में 82 आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आपको पता है कि 4 चौक 16 होगा आपका, ठीक है ना। यहाँ बोल सकते हैं हम यहाँ पर 8 दूनी 16, 2 से 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है ना। इसके बाद कुछ कटने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे रहने देते हम लोग इसको। तो 17 इंटू 41 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। मालूम पड़ा यहाँ पे आपको। चलिए अब क्या होगा? 45 है, 17 3 जा 51, 17 दिया है 51 गुणा 41 बटे में क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद 45 और ये आपको गुणा कर देने का है, 51 गुणा 41 को गुणा कर देंगे तो आपका कुछ आएगा 2091 जैसा आपका कुछ देखने को मिलेगा। 2091 डिवाइड बाई 8 प्लस 45, और 8 से जो भाग देंगे और जोड़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है।
इस हिसाब से तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं कि कैसा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो दिया क्या है, 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 7। अब देखिए 24 को 6 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले भाग आता है तो भाग देना पड़ेगा आपको। तो 24 भाग गया 6 प्लस 7, 6 चौक 24, 4 प्लस 7, भाग के बाद क्या आता है जो, तो इनका जोड़ कर देंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से तीसरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे करना है, वैसे सेम है, आपको फॉलो करके जाना है, ठीक है। डिवाइड बाई 90, ठीक है। पहले देखिए ब्रैकेट आ गया है तो ब्रैकेट वाला पहले सोल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर पहले जोड़ है तो जोड़ करना पड़ेगा इनका। 9 और 6 कितना होगा 15, 15 का 5 पावर 1, एक इधर काट गई, 5 और 6, 6 और 3 9, और भाग में आपका 19 है तो 19 के पार में 95 कितना आता है, 19 पचे 95, कितना आएगा 19 पचे 95, तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। अब ये जो हो गए ब्रैकेट वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो ब्रैकेट से जो क्वेश्चन है आपको कैसे सोल्व करना है, उसको किस प्रकार से हल करना है आपने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रैकेट के बाद मैंने आपको बताया था कि एडिशन और डेसिमल वाले जो क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको जोड़ घटाव की बात करेंगे, ठीक है ना। अब जो आएगा डेसिमल वाले क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे दशमलव वाले क्वेश्चन, दशमलव, ठीक है। उसमें आप हम दोनों देखेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाव दोनों देखेंगे, ठीक है। जोड़ और घटाव, ठीक है। इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स जो है, ठीक है ना, जिन्हें तकलीफ होती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट जो बहुत, उनका जो बेसिक बहुत कमजोर, जिन्होंने समझ लो कि स्टार्टिंग से कुछ बेसिक सीखा ही नहीं होगा, उनकी बात करो, ठीक है। चलो देखते हैं। डेसिमल्स वाले क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ पॉइंट्स की बात होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करता हूँ कि 3.47 का जोड़ आपको करना है 1.53 के साथ, ठीक है ना। अगर इन दोनों की पहले जोड़ की बात करते हैं, ठीक है, तो जोड़ में हमने सीखा है कि पॉइंट वाले के नीचे पॉइंट वाला आना चाहिए, तो हम चलो जोड़ते हैं 3.47। देखिए पॉइंट वाला है तो पॉइंट वाले के नीचे ही पॉइंट वाला आएगा, ठीक है। तो रख दिया हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट। याद रखना है कि जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आए, या दशमलव में हो प्लस में, तो आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो आ गया हमारा 7 और 3 10 का 0 हासिल गई 1, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल गई 1, 3 और 1 4 1 5, ठीक है। देखिए पॉइंट के बाद दो संख्या थी तो पॉइंट के बाद दो संख्या आ रही, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 5 आएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन देखो देखते हैं हम लोग, और जिसे आपको दे दिया है 171.93 और 97.83, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और उसका बोला गया है कि जोड़ करिए। तो जोड़ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो 171.93, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट वाला है तो पॉइंट वाला ही वहाँ रख देने का, और पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है 83, वो लिख दिया, और पॉइंट के पहले कौन सी संख्या है 97, तो वो लिख दिया, ठीक है। और इनका जोड़ कर देना। तो 3 और 3 6, 8 और 8 16 17 का 7 हासिल गई। पॉइंट यहाँ पे आगे जाने पर तो पॉइंट आया ना, यहाँ से आगे जाने पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट लिख दिया हमने। 7 और 1 8 और 1 9, 7 और 9 कितना होगा 16, 16 का 6 हासिल गई 1, मतलब ये आएगा 2, मतलब क्या आएगा 269.76, ठीक है ना। इस प्रकार से जो आपको डेसिमल वाले आपको सब्सट्रैक्शन आए, या जोड़ आए या घटाव आए, ठीक है ना, इस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हम जोड़ की बात कर रहे हैं तो जोड़ देख रहे हैं हम, ठीक है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जोड़ की बात कर रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके हिसाब से। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए 7.39 प्लस 101.813, चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी पहले वो ले लेने का, 101.813, 101.813 हो गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट है तो पॉइंट रखिए यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या, तो कोई बात नहीं 2 संख्या रख दीजिए। पॉइंट के पहले कितनी संख्या 1 संख्या है तो 1 संख्या रख दीजिए, जो हमारा 1 क्या है 7 है, ठीक है ना, रख दिया। चलिए अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 0 रख देने का आपको, 3 सीधा नीचे उतर जाएगा, ठीक है। 9 और 1
10 का 0 हासिल लगी 1, 8 1 9 और 3 12, 2 हासिल गई 1। आगे जाने में देखो पॉइंट आया यहाँ पे, तो पॉइंट लिख दिया हमने यहाँ पर। अब क्या बोला गया है, 8 3 1 12 2 हासिल गई 1, 7 1 8 1 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका कितना है 109.203। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशन का, उसका हम लोग देखेंगे सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में भी सेम ऐसा ही करना है आपको, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 171.93 है, अगर उसमें से मैं आपको 197.83 को घटाया जाए तो क्या आएगा वो देखते हैं। चलिए, सेम ही करना है, कुछ अलग करना नहीं, खाली बस उसमें जोड़ रहे थे और इसमें घटाना है। पॉइंट रखना है आपको पहले, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या आनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है। पॉइंट के पहले कितनी संख्या है यहाँ पर, 2 संख्या, तो 2 संख्या लिखते हैं। अब क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 9 से जाएगा 8 तो 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 से 7 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 तो छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, तो हमें पता है यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, 1 यहाँ से पावर लेना पड़ेगा, तो 1 के बाजू में 1 आ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। यदि 11 में से 7 जाएगा तो हमें पता है 4 बचता है। अब यहाँ पे कट गया है तो कुछ नहीं, तो क्या 6 बचा होगा, क्योंकि 7 में से 1 तो निकाल दिया हमने, तो बचे कितने हमारे पास 6। अब देखिए 6 में से तो 9 जाएगा नहीं, इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, 1 लेके यहाँ पे देना पड़ेगा 16, तो 16 में से हमारा 9 जाएगा तो आपका बचेगा 7, तो आपका आंसर जो आएगा वो 74.10 आएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा घटाव वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है ना, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, घटाव वाले क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हो, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं घटाव के डेसिमल्स में। दूसरा क्वेश्चन घटाव के अंदर बात करते हैं। यदि मान लीजिए 2848.781 ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, उसको बोला गया है कि 783.93 को माइनस कीजिए। कोई बात नहीं, थोड़ा देखते हैं। 2848.781। अब देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ पे रख दीजिए पहले, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 संख्या रख दी। पॉइंट के पहले कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 संख्या रख दीजिए। ठीक है, जो था हमने वही किया है, कुछ अलग नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, माइनस करना, कोई बात नहीं, माइनस करेंगे। अब देखिए इसके नीचे संख्या, इसके नीचे संख्या, इसकी संख्या कुछ नहीं तो क्या होगा, 0, तो ये आ जाएगा आपका 1। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपको 5। 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक कम करेंगे यहाँ पे, तो ये तो 7 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि 1 चला गया ना उसके पास। 17 में से 9 जाएगा तो हमें पता है कितना बचेगा आपका 9, ये मतलब 8 बच जाएगा। ठीक है, अब 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4। अब देखिए 4 में से तो 8 जाना वाला है नहीं, तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक हासिल लेनी पड़ेगी, तो ये 7 हो जाएगा। एक कम कर दिया ना उसको, एक कम करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अगर 14 में से 8 जाएगा तो आपको पता है कि 6 बचेगा। ठीक है, 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और 2 तो आपको पता ही है, 2 का 2 सीधा 10 जाएगा। ठीक है, तो कितना आया आपका 2064.851 आया। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन हम कुछ और देखते हैं। ठीक है, अगर आपको आइडिया आ गया है तो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर से। ठीक है, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, फिर हम 10th के जो चैप्टर है जो रिड्यूस हो चुके हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से, जो भी हमारे चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे, हम लोग 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके आप तक के सारे जो क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, वो आपको मैं बेसिक से एकदम एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, अब तो हम बात करते हैं 981.79 माइनस 881.79, कुछ भी ले लो, 71। ठीक है, चलो देखते हैं 981.79, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो उसको ऊपर रखते हैं। छोटी वैल्यू कौन सी है, 881.71। आपको पता है कि जो पॉइंट वाला है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना पड़ता है, तो रख दिया पॉइंट के नीचे पॉइंट। चल, अब देखते हैं 9 से 1 जाए तो 8, 7 से 7 जाए तो 0, 1 में से 1 जाए तो 0, 8 में से 8 जाए तो 0, और 9 में से 8 जाए तो 1, तो कितना आएगा 100.08। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहो तो पॉइंट के क्वेश्चन को इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हो। बस आपको खाली एक ही चीज़ ध्यान रखना है
कि पॉइंट वाला है तो पॉइंट वाले के नीचे ही आना चाहिए, और उसके बाद आपको जो संख्या है उसको रखना है एक के नीचे, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कौन सा, डिविजिबिलिटी देखेंगे, कौन सा देखेंगे, भाग वाला देखेंगे, ठीक है। थोड़ा हमारा था ना कि अब भाग और गुणा और भाग, गुणा भाग तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग एंड डिविजिंग। चलिए ठीक है, अब बात करेंगे गुणा और भाग। इसमें ज़्यादा करके बच्चों को तकलीफ होती है, ठीक है। जोड़ घटा तो चलो कैसे भी करके कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर गुणा की बात आ जाएगी वहाँ पर ये लोग थोड़ा सा आप लोग फंस जाते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आप नहीं फंसोगे, बस आपको एक बार ध्यान देना है, और ध्यान देते रहोगे तो आप एक भी क्वेश्चन में या तो गुणा हो या भाग किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में फंसोगे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँ 7.34 है, इसका गुणा मैं कर रहा हूँ 1.24 से, ठीक। चलिए देखिए, चलो पहले छोटा लेके देखते हैं तो आप 1.4 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट के बाद कितने पॉइंट्स आपको कितने वैल्यू दी गई, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने डेसिमल्स की बात की गई, 2। यहाँ पर कितने दिया गया पॉइंट के बाद 1 डेसिमल, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस कर दो तो मैं बोल सकता हूँ 3 डेसिमल। इसका मतलब जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू होगी, 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसके हिसाब से तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलो पहले 7.34 है, उसका मल्टीप्लाई किसे करना है हमको, 1.4 से करना है, किसे करना है 1.4 से, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई मैंने वही किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। 4 4 सा 16, 16 का 6 और गई 1, 4 3 सा 12, 12 over 1 13, 13 और गई 1, 4 7 सा 7 चौक 28 और 1 29, ठीक है ना, ये आपका 29, ठीक है। चलो अभी कुछ नहीं रखना आपको, लास्ट में रखना, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, 4 4 सा 16, 4 चौक 16 का 6 हासिल गई है, 4 3 12 13 का 3 हासिल गई है, 7 चौक 28 और 1 29, ओके। चलो अब देखते हैं, एक को गुणा करेंगे 4 से तो 4 आएगा, एक को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, एक को 7 से करेंगे 7। अब इनको जोड़ दो, 6 4 और 3 7, 9 और 3 12 और 2 हासिल गई 1, ठीक है। 2 1 3 और 7 10, कितना है। चलो देखिए, अब मैंने क्या बताया था आपको कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए, पॉइंट के बाद 3 संख्या आनी चाहिए, तो 1 2 और 3, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि इसमें कितनी थी पॉइंट के बाद 2, इसके कितनी थी पॉइंट के बाद 1, तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए, 3 संख्या आनी। तो हमारा आंसर कितना आएगा 10.276, कितना आएगा 10.276, ठीक है, 10.276। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर से, ठीक है। देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। बात करते हैं 157, थोड़ी बड़ी क्वेश्चन देते हैं संख्या, 157.14 का मल्टीप्लिकेशन अगर बोला गया हो 2.3 से, किससे 2.3 से, ठीक है। वैसे ही करेंगे तो 157 का मल्टीप्लाई 14 से 2.3 लिखते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अच्छा अब यहाँ पे आपको पता है इसमें से कितने डेसिमल की बात करें, 2, और इसमें कितने बोला गया 1। अगर हम दोनों का जोड़ेंगे तो लास्ट में पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आनी चाहिए, वैल्यू 3 वैल्यू आनी चाहिए। 3 4 सा 12, पावर गई 1, 3 1 सा 3 और 1 1 4, 3 7 सा 21, 1 पावर गई 2, 5 3 सा 15 और 2 17 पावर गई 1, 3 1 सा 3 प्लस 1 4, ठीक है। 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 7 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगी 1, 2 बचे 10 और 1 11 का 1 हासिल गई है, 2 कम 2 और 1 3, चलिए 2 हो गया, 8 और 4 12 और 1 ये हासिल गई, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4 होगा, 7 4 11 का 1 हासिल गई, 4 1 5 और 1 6 और ये 3। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना बोला गया है, 3 संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो हमारा कितना आंसर आएगा 361.422, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन वाले जो गुणा हो डेसिमल्स वाले वो आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो खुद से ट्राई करना तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्या प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ
25 मल्टीप्लाई 4 इंटू 1.6। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं, 36.6 मल्टीप्लाई 2.6। तीसरा क्वेश्चन है 4.5 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, इसको इसी के बेस से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है, इधर है इधर है, मतलब 2 ही डेसिमल आएगा पॉइंट के बाद। जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, 2 ही वैल्यू होगी। ठीक है ना, आपको देखा होगा यहाँ पे इसमें कितना 1, इसमें 1, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 वाला पे देता हूँ आपको मैं, 237.371, चलो बड़ा हो जाएगा कुछ, 370.14 मल्टीप्लाई 2.76। ठीक है, चलो इसमें देखना आपके इसमें जो हो जाएंगे 3 डेसिमल हो जाएंगे, क्योंकि एक इसके बाद एक है, इसके बाद 2, इसमें कितने डेसिमल आएंगे, 3 डेसिमल आएंगे। ठीक है ना, 3 डेसिमल आएंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग, गुणा तो हो गया, अब गुणा के बाद हम बात करेंगे भाग की बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया है। अब मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, ठीक है ना, बहुत से बच्चे जो होते हैं उन्हें गुणा करने में भी तकलीफ होती है और थोड़ा सा डिवीजन में भी। अब बात करेंगे हम लोग भाग की बात करेंगे। ठीक है ना, भाग जो एकदम आसान होगा आपके लिए। ठीक है, डिवीजन की बात करेंगे। ठीक है ना, उससे पहले कुछ एक सिंपल डिवीजन आपको मैं बताता हूँ, पहले वो देख लेते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को सिंपल डिवीजन भी कहीं कहीं पे तकलीफ करता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि 625 दिया है। ठीक है ना, अगर उसका मैं 5 से डिवीजन करता हूँ, ठीक है ना, 5 से, चलो पहले 5 1 सा 5, तो 5 एकम 5, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, 6 माइनस 5 कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेबल में 12, 5 2 सा 10, रिमेनिंग रहा 2, तो 5 5 सा 55। ठीक है, ये सबको आता होगा। ठीक है, ये सवाल सबको आता होगा। ठीक है, लेकिन अब देखना, एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको देखना है कैसे करना है। अगर क्वेश्चन ये ही है बट मैं यहाँ पे आपको 525 लिख रहा हूँ, कितना 525, इससे आपको डिवीजन करना है। ठीक है, अब देखना 5 1 सा 5, 1 हो गया। ठीक है, 5 माइनस 5 0। अब मैंने क्या किया, 2 को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया। ठीक है ना, अब 2 को मैंने नीचे लाया है। उसके बाद देखो, अब क्या 5 जो है 2 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू कैसी है, छोटी वैल्यू। ठीक है ना, तो हमें पता है डिवीजन का रूल से, भाग का रूल से, कि 5 जो बड़ी संख्या होगी बराबर वो छोटी संख्या को भाग नहीं दे सकती। ठीक है ना, इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और संख्या उतारनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे ही आपकी एक के साथ 2 संख्या साथ में उतरेगी तब यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 5 तो ले लिया और फिर क्या कर देंगे, सीधा यहाँ पे लिख देंगे 5 5 सा 25। तो अब अगर बात कर रहे हैं कि 5 5 सा 25, आपने यहाँ पे कर दिया 25 करके कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखो अगर ऐसा है तो आपका इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 525 आना चाहिए। तो आपको पता है 15 5 सा कितना होता है, 15 5 सा जो होता है वो 75। ठीक है, तो क्या 75 आएगा, नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, अभी यहाँ पे हमने 2 टर्म साथ में जब भी लेंगे तो याद रखना है आपको यहाँ पर जो है 0 लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद 5 5। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर 525 आ जाएगा। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर बहुत से जो बच्चे हैं बहुत गलती करते हैं। जैसे आपको एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6 को दे रहे हैं हम लोग, 636 दे रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 6 1 6 कैंसर, 3 तो डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोर्स वैल्यू उतारनी पड़ेगी नीचे। तो 2 वैल्यू उतारनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा और फिर 6 6 सा 30 कैंसर कैंसर, तो ये आपका आएगा 107। ठीक है, ज़्यादा करके क्वेश्चन इसी में आप लोगों की तकलीफ होती है। ठीक है, अब देखिए वैसा ही क्वेश्चन लेते हैं तीसरी थर्ड भी, फोर्थ क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। एज्यूम करो कि 7 है और 743 ठीक है, चलिए पहले बार 7 1 सा 7 जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1, फिर 4 आएगा तो हमें पता है कि 4 तो जाने वाला नहीं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को भी लेना पड़ेगा। जैसे 3 लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,
7 का पता ही है, 7 6 42, यहाँ पे 1 रिमेनिंग आ गया, 7 6 तो वहाँ पे आ जाएगा आपका 106, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये डिविजिबिलिटी के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स को इस बेसिक वाले क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। अब आपको अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके, या तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको जो डिफिकल्टीज लगती हो वो क्वेश्चन आप चाहो तो 2 बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है, कमेंट में। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग डेसिमल्स वाले की बात करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आएंगे आपको क्या आएंगे, डेसिमल्स में आएंगे, तो कोई बात नहीं, डेसिमल्स में आएंगे तो डेसिमल्स में करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते थे, ठीक है। अच्छा, देखिए 2 क्वेश्चन में आपके आपको दिया आपको, ठीक है, डेसिमल्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम लोग टेकल करते हैं। 23 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 338.56 दिया, ठीक है ना। डेसिमल्स में आपको 56 दिया। जो गुणा में हम लोग डेसिमल्स को ध्यान दे देते हैं उसी में ध्यान देंगे। पॉइंट्स के बाद कितने डेसिमल्स आपको 2, तो जो आपको आने वाला है डिविजिबल, बराबर, जो आपका भागफल जो आने वाला है वो क्या मिलेगा आपको, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। 23 1 जा 23 कह सकते हैं हम लोग, हाँ। 23 से कम 23, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। 3 में से 3 जाएगा तो 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1। चलो नीचे 8 उतार लिया हमने, कोई बात नहीं। अब हम अगर बात करते हैं तो 23 का पहाड़ा करेंगे हम लोग, तो 23 से कम 23, 23 में 46, 23 दिया 78 और 23 चौक जो आपका होगा कितना हो जाएगा 96। देखो 23 चौक है ना, 4 की 12 का 2 हासिल गई, 1 4 3 8 1 9 92, कितना आएगा 92। 4 बार में, क्योंकि क्या है अगर हम लोग 5 बार करेंगे तो 5 बार क्या ज़्यादा चला जाएगा, क्यों। देखिए अगर 23 का गुणा करता हूँ मैं 5 से, तो 5 दिया 15 का 5 हासिल गई 1, 5 दूनी 10 11 115। लेकिन हमारी संख्या तो क्या है, ये तो छोटी है और ये बड़ी हो जाएगी, तो हम उससे आगे निकल जाएंगे, हम उससे आगे नहीं निकलना, ठीक है ना। इसके लिए वो क्या आएगा आपका 4 बार मिल जाएगा, ठीक है ना, 4 टाइम्स। आप देखिए अब हो गया आपका, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे अब हो नहीं रहा था, क्या करना पड़ेगा, 5 को नीचे उतारना पड़ेगा, 5 को नीचे उतार दिया। अब बात करते हैं डेसिमल से, अभी तो कुछ लिखा नहीं मैंने, जब 2 पॉइंट आएगा उसको हम डेसिमल्स कर देंगे। 23 1 जा 23, 23 4 जा जो होगा 23 चौक कितना होगा 92, 23 चौक 92, 23 5 115, 23 छंग, ठीक है ना, 23 छंग और 23 सत्य 21 का 1 हासिल लगी 2, 7 14 1, 7 14 2 16, तो कितना आएगा 7 बार में जा रहा है, कितना बार में जा रहा है 7 बार में। तो 7 बार में गया 161, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये 0 और ये 0, ठीक है ना। अब देखिए 6 को उतारना पड़ेगा क्योंकि 4 तो जाएगा नहीं 23 से, इसीलिए 6 हो जाएगा 46। हमें पता है 23 दूनी कितना होता है 46, कितना होता है 46, तो ये हो गया 0 0, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना था 2, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या आ जाएगी, बस हो गया आपका डिविजिबल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको हमें जो 426 426.25 को भाग देना है 5 से। चलो देखते हैं। अब 5 तो 4 से जाएगा नहीं, एक डेसिमल 2 लेना पड़ेगा आपको, तो 5 चौक 20, 5 8 40, 8 बार में आपका गया 40, 2 हो गया रिमेनिंग, 6 लेना पड़ेगा नीचे मुझे, ठीक है। अब 5 से कम 5 5 25, 25 आएगा, बचेगा 1 रिमेनिंग। अब यहाँ से देखो 6 भी उतर गया है, अब क्या करना पड़ेगा मुझे 2 उतर, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 हो गया, 10 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा 2, फिर 5 उतारना पड़ेगा, तो ये हो गया 25। अब क्या आएगा 5 25, कितना आएगा 5 25, ये कैंसिल। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या आएगी। इस प्रकार से आप चाहो डेसिमल्स के कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इसको चुटकी बजाते सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देख लो एक बार, कुछ डाउट हो तो पूछो। अब आगे देखते हैं। हमने जो आज के जो बोर्ड मार्क्स देख लिया, एडिशन डेसिमल देख लिया, सब्सट्रैक्शन डेसिमल देख लिया, मल्टीप्लिकेशन डेसिमल देख लिया, डिवीजन देख लिया, और अब बाकी रह गया है हमारे जो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, उसको ध्यान देना है कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसी में से एक है हमारा सबसे शानदार ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आपको अलग अलग अपने रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। कभी कहीं पे आपको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं आपको चाहो तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब तो वही है, लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, अपना रूप बदलेगा। रूप का मतलब क्या है कि ए की जगह एक्स आ गया और बी की जगह वाई आ गया, सिर्फ रूप बदल रहा है, कार्य वो बदलने वाला नहीं है। जैसे कैसे मनुष्य कपड़ा बदलता है, वैसे ही इसने क्या कर लिया है, कपड़े बदल लिए, ठीक है ना। लेकिन है तो वही ना। अगर मैं यहाँ से अगर मान लो कपड़ा चेंज कर दूँ, दूसरा पहन लूँ, तो क्या मैं बदल जाऊंगा, नहीं बदलूंगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से क्वेश्चन भी जो होंगे वो अगर आपको दिए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूले दोनों के सेम ही होंगे। कैसे देखो, तो बात करते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी तरह से हम बात करते हैं इसकी, तो ये होगा एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी क्वेश्चन माइनस में हो और प्लस में दिया हो, स्क्वायर में दिया हो, वर्ग में, तो क्या आएगा आपका, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्वेश्चन में कभी कभी उल्टा फिरा के दिया होता है कि आपको ये दे दिया होगा और बोलेगा कि बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। इसकी जगह पे मैं चाहूँ तो ये लिख सकता और इसकी जगह पे मैं चाहूँ तो ये लिख सकता, ठीक है ना। दोनों एक ही। कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखो, मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा लिख के आया है कि x माइनस टू और x माइनस एक्स प्लस टू। तो आप बोलोगे कि सर कैसे करेंगे, तो आपको देख के ही मालूम पड़ रहा है कि x माइनस टू एक्स प्लस टू, इसका मतलब ये आपको x दिख रहा है। x जो है वो क्या है, x ही है। y क्या है, 2 है, ठीक है ना। x क्या है, x ही है। y क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये दिया है आपको, ये देखिए, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, आपका ये आने वाला है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस है सूत्र के हिसाब से, तो वो 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। वैसे ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दे दिया आपको कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो सीधा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार आपका आएगा x माइनस 2 और एक बार आएगा x प्लस 2। अगर क्वेश्चन ये दिया हो तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। है ना, हमने यहाँ पे देखा है, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मैंने लिख दिया एक बार माइनस एक बार प्लस। आगे भी चलता है इसमें, अगर प्लस को यहाँ लिखो माइनस को यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रम के नियम को पालन करता नहीं, चलता है, ठीक है ना। ये तो हो गया सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 माइनस एक्स भी आ जाए, 5 माइनस एक्स आ जाए, ठीक है, 3 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स आ जाए, या 3 प्लस एक्स आ जाए। सारे क्वेश्चन के अंदर a माइनस बी ए प्लस बी, जब भी ऐसा आपको दिखे a माइनस बी ए प्लस बी, तो सूत्र क्या लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और आते हैं, 2 फॉर्मूले, जो फॉर्मूले हैं a प्लस बी का वर्ग। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये है। और इसी का बोल सकते हैं इसकी बहन, समझ लो, माइनस में जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों भाई बहन ही है। बस यहाँ पे खाली ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, और यहाँ पर ये प्लस हो गया तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ठीक है ना। चलो, जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये देखने को मिल जाए ए प्लस बी का वर्ग, तो आपको सूत्र क्या लगाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि क्वेश्चन आपको बताता है, आपको दिया है x प्लस 7 दिया है और स्क्वायर पूछा, बोला है इसका हल बताइए मुझे, तो ठीक है कोई बात नहीं। चलो, हमारा सूत्र क्या है, पहले तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। चलो, इसको अगर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यदि यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हो, ठीक है। दोनों चीज़ एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैंने बताया ना, कपड़े चेंज करने से उनका जो स्वरूप है वो नहीं बदल सकता, ठीक है ना। देखिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2
ए मतलब ये ए, बी मतलब ये 7 प्लस, तो प्लस वाई मतलब ये वाला ना, वाई स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14, कितना आएगा 7 दूनी 14 पूरा एक्स प्लस 7 का और कितना होता है 49। तो ये आपका सोल्व हो गया एक्स प्लस 7 का 1 बराबर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 49 होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लस में। अगर यही चीज़ माइनस में दी होती तो कोई बात नहीं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे a माइनस 7 दिए, चलो ए वाले से रख, ठीक है ना। तो सेम ऐसे करना पड़ेगा, पहले तो a का वर्ग, तो a का वर्ग तो a ही है तो वही रहेगा 2, a मतलब a ही है, मल्टीप्लाई b, क्या है b आपके पास, b आपके पास क्या है देखो 7, कितना है 7, और फिर से b कितना है आपके पास 7, तो अब क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14a बराबर प्लस 7 होते 49। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको दोनों फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्वेश्चन मालूम पड़ गया कैसे करना है सोल्व। ठीक है, अभी जो है आपको हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है ना, ये जो आपके क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चंस जो भी आपको देखने को मिले जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो हमने देखा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो होगा हमारा वो हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 चालू करेंगे, जो आपके अंदर मैथ्स के अंदर जो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 वो हम चालू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग सारे चैप्टर, ठीक है ना, पॉइंट बाई पॉइंट एकदम आराम से धीरे धीरे सबको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट अब आने वाले जो लेक्चर है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है।